नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। कुंडली के 12 भाव के परिचय में किस भाव से क्या देखते हैं, इस श्रृंखला का तीसरा पार्ट में आपका स्वागत है। तीसरा पार्ट में हम जानेंगे अष्टम भाव के बाद नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जन्म कुंडली के 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां भाव के बारे में। आज हम जानेंगे नवम भाव के बारे में कि नवम भाव से जीवन के किन क्षेत्रों को देखते हैं, या नवम भाव से जन्म कुंडली में क्या देखा जाता है, किन चीज़ों का आकलन नवम भाव से करना चाहिए, इसे आज जानेंगे। तो सबसे पहले नवम भाव से क्या देखते हैं, जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं कि मानसिक अन्वेषण, लंबी दूरी की यात्रा एवं विदेश यात्रा। मन में जो आप सोच विचार करते हैं, मानसिक रूप से जो गुणन मंथन चलता रहता है, उसका आकलन हम नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा यानी वैसी यात्रा जो काफ़ी दूर की हो, ऐसे जगहों की यात्रा, खास करके विदेश यात्रा, इन चीज़ों का आकलन नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव से जीवन में होने वाली लंबी दूरी की यात्राओं का आकलन किया जाता है। इसके बाद अध्ययन, यात्रा, मानसिक सोच और कार्य का विस्तार, यानी कि आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप जो अध्ययन करते हैं, आप जो कुछ सीखते हैं, इत्यादि चीज़ों का जो आकलन होगा वह नवम भाव से होगा। यात्रा के बारे में भी कुछ गूढ़ और गंभीर यात्रा, कुछ ऐसी यात्रा जिसका कुछ खास फल हो, यानी किसी कार्य को साधने के लिए, किसी चीज की प्राप्ति के लिए जो यात्रा की जाती है, उसका आकलन नवम भाव से किया जाता है। मानसिक सोच और कार्य का विस्तार, यानी आप मन में जो सोचते हैं, मन में जो विचार करते हैं, वह काफी विस्तार तक, काफी दूर तक प्रभाव डालता है। यानी गूढ़ और गंभीर चीजों पर सोचना, किसी विषय को बहुत दूर तक सोचना और सोच विचार का विस्तार, इत्यादि चीजों का आकलन नवम भाव से करते हैं। उच्च मानसिक क्षमता, उच्च शिक्षा, गूढ़ ज्ञान, यानी आपकी मानसिक क्षमता कैसी है, आपका मन की स्थिति कैसी है, आपका मन कितना शक्तिशाली है, इत्यादि चीजों का आकलन नवम भाव से करते हैं। नवम भाव गूढ़ ज्ञान को भी देता है, यानी वैसा ज्ञान जो सामान्य जन के लिए सुलभ ना हो, यानी ऐसे चीजों का ज्ञान जिसे गूढ़ और छुपा हुआ मानते हैं, ऐसे चीजों का ज्ञान प्राप्ति का आकलन नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव के बली होने से ही आपको गूढ़ चीजों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, या गूढ़ चीजों के ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रहती है। साथ ही साथ मानसिक क्षमता जो उच्च स्तर का है, वो उच्च शिक्षा भी दिलाता है, यानी किसी ऐसी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं जो उच्च शिक्षा के श्रेणी में आता है, तो आपका नवम भाव का बली होना आवश्यक है। नवम भाव के शुभ प्रभाव से ही आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन में उच्च शिक्षा से मिलने वाले लाभ इत्यादि का आकलन नवम भाव से किया जाता है। इसके बाद मन की यात्रा, ज्ञान, गूढ़ विषयों पर सोच, यानी मन की जो यात्रा होती है, मन में क्या मंथन चलता है, मन में क्या सोच विचार चलता है, मानसिक रूप से कहाँ तक आप कोई कल्पना कर पाते हैं, कोई सोच रख पाते हैं, या किसी चीज को याद करते हैं, किसी चीज के बारे में जानते हैं, इत्यादि सारी बातों का आकलन नवम भाव से किया जाता है। साथ ही साथ ज्ञान, यानी यह गुणन मंथन जो दिमाग में चलते रहता है, उससे कुछ खास ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ खास चीजों को आप सीख जाते हैं। यह सारी चीजों का आकलन नवम भाव से किया जाता है। यही ज्ञान, यही गुणन मंथन आपको गूढ़ विषयों पर सोच, यानी जो आप गूढ़ विषयों पे सोचते हैं, गूढ़ विषयों को ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं, जिससे गूढ़ विषयों पे गुणन मंथन करते हैं, उस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस विषय से लाभ प्राप्त करते हैं। जीवन में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आम जन के लिए सामान्य बात नहीं होती है, परंतु नवम भाव के बली होने से
आप उन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, उन चीज़ों को सीख पाते हैं और उस ज्ञान के बल पे आप जीवन में सफलता पाते हैं। यानी उस ज्ञान के बल पे उन्नति, तरक्की, सफलता मिलना आसानी हो जाता है। इसके बाद जनता के बीच आपकी छवि और प्रसिद्धि, यानी प्रथम भाव के ठीक सामने सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव से द्वितीय भाव नवम भाव कहा जाता है। यानी वैसे कार्य जिससे जनता के बीच में आपकी छवि बनी, जनता आपको कैसा मानती है, यानी आप जो व्यवहार करते हैं, बाहर से जो आप दिखाते हैं, लोग आपको क्या मानते हैं, लोग आपकी छवि किस प्रकार बनाकर रखते हैं, इत्यादि चीज़ों का आकलन नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव से ही प्रसिद्धि का भी आकलन किया जाता है। समाज में आपकी कैसी ख्याति है, लोग आपको क्या मानते हैं, आपके ज्ञान का, आपके बोलने चालने का, आपके आचार विचार का क्या प्रभाव समाज में पड़ता है, यानी समाज के लोग आपको क्या मानते हैं, आपके बारे में कैसी राय रखते हैं। यह प्रसिद्धि, यह छवि नवम भाव से आकलन किया जाता है। नवम भाव का शुभ होना इन चीज़ों को लेकर अत्यंत शुभ फल देता है, यानी आपकी समाज में एक अच्छी छवि बनती है। यदि नवम भाव के स्वामी शुभ स्थिति में हो तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त होता है। इसके बाद प्रारब्ध, भाग्य, संचित कर्म का फल। नवम भाव को ही भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं। भाग्य यानी प्रारब्ध, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, उनके परिणाम, उनके फल जो आपको भोगना है। जीवन में जो संचित कर्म हैं, यदि वे कर्म अच्छे हैं तो यह कहा जाता है कि आपका भाग्य अच्छा है। और संचित कर्म के शुभ फल से, यानी शुभ कर्म जो फल दे सकते हैं वो संचित हैं और उसके वजह से इस जीवन में आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो यह कहते हैं कि भाग्य का सहयोग मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, प्रारब्ध अच्छा है, भाग्य अच्छा है। यानी नवम भाव से हम यह देखते हैं कि भाग्य का सहयोग किस प्रकार से हमारे जीवन पर रहेगा। भाग्य का शुभ या अशुभ होना नवम भाव से आकलन किया जाता है। नवम भाव पे बहुत सारी चीज़ों का आकलन करना चाहिए। नवम भाव के शुभ या अशुभ जानने के लिए नवम भाव में 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नवम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, इसका आकलन करना चाहिए। दूसरे, नवम भाव में कौन सी राशि आ गई है। जैसे यदि लग्न कुंडली मेष लग्न से बन रही है, जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, तो नवम भाव में 9वीं राशि यानी धनु राशि आती है। यह राशि बृहस्पति की राशि है, इसलिए बृहस्पति से जुड़ा हुआ फलाफल नवम भाव देता है। यदि यहाँ पर स्वयं बृहस्पति विराजमान हो, स्थित हो जाएं, तो यहाँ बृहस्पति बली कहे जाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी कहे जाएंगे। इस वजह से बृहस्पति के पूर्ण फलाफल आपको प्राप्त होगा। यहाँ जो भी अंक हो, उस राशि के स्वामी यदि इस स्थान पर बैठे हो तो स्वगृही ग्रह होकर नवम भाव पूर्णतः प्रभावी हो जाता है और नवम भाव के फलाफल विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। कभी कभी नवम भाव में ऐसी राशि हो जहां कोई ग्रह आकर नीच का हो गया हो, या अशुभ परिणाम देने वाला, या शत्रु के भाव में आ गया हो, शत्रु की राशि में आ गया हो, वहां भाग्य का सहयोग कम मिल पाता है। भाग्य के सहयोग के कमी से जीवन में सफलता और उन्नति विशेष बाधा विघ्नों से प्राप्त होती है। जीवन में अनेक कर्म असफल हो जाते हैं, जीवन में कष्ट और दुख बन जाता है। यानी भाग्य भाव ना केवल जीवन में सफलता, उन्नति इत्यादि को दिखाता है, बल्कि सफलता नहीं प्राप्त होना, जीवन में बाधा विघ्न, कष्ट बन जाना, दुख तकलीफ बनना इत्यादि सारी चीज़ों का आकलन नवम भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली के अंतर्गत नवम भाव केंद्र त्रिकोण के अंतर्गत आता है और केंद्र त्रिकोण एक शुभ भाव कहा जाता है। अतः नवम भाव के स्वामी अन्य किसी भाव के भी स्वामी होने पर भी एक शुभ ग्रह कहे जाते हैं, यानी जो स्वामी होंगे वह शुभ फल ही देंगे। इसलिए नवमेश का उपाय, नवमेश के पूजा पाठ शीघ्र फलाफल देते हैं। नवमेश के रत्न इत्यादि का धारण करना लगभग सभी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में दिया गया है। यानी नवमेश के बलाबल को बढ़ाने से जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त होती है।